Dear students, Assalamu alaikum. This is our English book for class 7. We had completed unit 2 in our last English class, and in today's class we will first read unit 3 and then complete the exercise of that unit. So let's check out this book content list. This is our list of contents in which we have completed 2 units, and today we are going to read and exercise unit 3. So our unit 3 is know for everything. Know for everything on page number 19. So let's turn the page number 19. Unit 3, know for everything. There were many courtiers in the royal court of Akbar. अकबर के शाही दरबार में बहुत से दरबारी थे. One of them, named Sultan Khan, was a very cunning man. उनमें से एक जिसका नाम सुल्तान खान था बहुत मक्कार आदमी था. He tried to mislead the emperor whenever he got a chance to do so. जब भी उसे मौका मिलता वो शहंशाह को गुमराह करने यानी गलत मशवरे देने की कोशिश करता. He strongly opposed to Birbal but knew that Birbal was greatly admired and loved by the emperor. वो बीरबल का सख्त मुखालिफ था लेकिन जानता था कि शहंशाह उसकी तारीफ़ करता था और उसे पसंद करता था. सुल्तान खान wanted to increase his influence and status. सुल्तान खान अपना असर रसूख और मर्तबा बढ़ाना चाहता था. For this he wanted his son to be given some post in the royal court. उसके बेटे को शाही दरबार में कोई ओहदा दे दिया जाए. इस मकसद को हासिल करने के लिए वो चाहता था कि उसके बेटे को शाही दरबार में कोई ओहदा दे दिया जाए. He had planned that one day he would take his son to the court and recommend him to the emperor. उसने मंसूबा बनाया था कि किसी दिन वो अपने बेटे को शाही दरबार में ले जाएगा और शहंशाह से उसकी सिफारिश करेगा. क्लेवर बीरबल न्यू सुल्तान खान्स इंटेंशंस. ज़हीन बीरबल सुल्तान खान के इरादों से वाकिफ़ था. He was aware that Sultan Khan was bringing his roguish son to the court in order to get him appointed to the post of the treasurer that had been lying vacant for some time. उसे मालूम था सुल्तान खान अपने बदमाश बेटे को दरबार में लाना चाह रहा था कि उसकी ख़जानची की रसाई पर जो कुछ अरसे से खाली थी तकर्रुरी करवाए. One day when the court was being held, Akbar noticed that all the courtiers except Birbal were present there. एक दिन जब शाही दरबार लगा हुआ था अकबर ने देखा कि बीरबल के अलावा तमाम दरबारी वहाँ मौजूद थे. Where is Birbal? He asked. उसने पूछा बीरबल कहाँ है. One of the attendants replied, He has not turned up yet, my lord. एक खादिम ने जवाब दिया मेरे आका वो अभी तक नहीं आया है. अकबर seemed slightly annoyed. अकबर थोड़ा सा खफा नज़र आया. सुल्तान खान वाज डिलाइटेड. सुल्तान खान खुश था. ही whispered to his son, The emperor seems to be angry with Birbal.
उसने अपने बेटे को सरगोशी में कहा, शहंशाह बीरबल से नाराज़ दिखाई देते हैं। दिस इज़ द राइट टाइम टू डाइवर्ट हिज माइंड। ये मुनासिब वक्त है कि इसके जहन को तब्दील किया जाए। ही स्टूड अप फ्रॉम हिज सीट एंड सेड, माई लॉर्ड, बीरबल सीम्स टू हैव बिकम नेग्लिजेंट टूवर्ड्स द रॉयल कोर्ट। वो अपनी निशस्त से खड़ा हुआ और कहा, मेरे आका, लगता है कि बीरबल अपनी शाही दरबार की जिम्मेदारियां पूरी करने में लापरवाह हो गया है। ही मस्ट हैव बीन अ बिट मोर पंक्चुअल। उसे कुछ ज़्यादा वक्त का पाबंद होना चाहिए। यस, वी मस्ट टीच हिम अ लेसन, अकबर सेड। अकबर ने कहा, हाँ, हमें इस पर उसे सबक सिखाना चाहिए। यू आर राइट माई लॉर्ड, सुल्तान खान एग्रीड। सुल्तान खान ने इत्तफाक करते हुए कहा, हाँ आका, आप ठीक कहते हैं। देन अकबर सेड टू हिम, सुल्तान खान, वाई डोंट यू सजेस्ट समथिंग? सुल्तान खान रिप्लाइड, माई लॉर्ड, यू डोंट गिव एनी अटेंशन टू बीरबल टुडे। फिर अकबर ने उसे कहा, सुल्तान खान, आप कोई तजवीज़ क्यों नहीं देते? सुल्तान खान ने जवाब दिया, मेरे आका, आज आप बीरबल की तरफ बिल्कुल तवज्जो न दें। मोर एवर यू गेव अ नेगेटिव रिस्पॉन्स टू वॉट एवर ही सेज। मज़ीद बरा, वो जो कुछ कहे उसका नफ़ी में जवाब दें। अकबर एग्रीड विद हिम एंड सेड, ओके, टुडे आई विल से नो टू वॉट एवर बीरबल सेज। अकबर ने इत्तफाक किया और कहा, ठीक है, आज जो कुछ बीरबल कहेगा मैं उसके जवाब में नहीं कहूँगा। अकबर वॉज क्लेवर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट बीरबल वॉज once again being trapped by the jealous courtiers। अकबर इतना तो होशियार था कि वो समझ गया कि बीरबल को एक बार फिर हासिद दरबारी फंसा रहे थे। लेट मी सी हाउ ही टैकल्स द सिचुएशन दिस टाइम, अकबर थॉट। अकबर ने सोचा, देखें इस दफ़ा वो इस सूरत हाल से किस तरह निपटता है। आफ्टर सम टाइम बीरबल केम टू द कोर्ट। थोड़ी देर के बाद बीरबल दरबार में आ गया। एज ही वॉज अबाउट टू टेक हिज सीट, अकबर आस्क्ड हिम, वाई हैव यू बीन सो लेट टुडे? Birbal replied, my lord, my wife is not well today, that's why. Akbar said, but I don't believe you. Birbal understood that Sultan Khan had played some trick on him. He said, my lord, I am telling the truth. I beg your mercy for my fault. थोड़ी देर के बाद बीरबल दरबार में आ गया। जैसे ही वो अपनी निशस्त पर बैठने लगा, अकबर ने उसे पूछा, आज आपको इतनी देर क्यों हुई? बीरबल ने जवाब दिया, मेरे आका, आज मेरी बीवी बीमार थी इसलिए। अकबर ने कहा, लेकिन मुझे आपकी बात पर एतबार नहीं। बीरबल समझ गया सुल्तान खान ने इस पर कोई चाल चलाई होगी। नो, वी वॉन्ट फॉरगिव यू, अकबर सेड ब्लंटली। उसने कहा, मेरे आका, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। एज यू विश माई लॉर्ड, नहीं, हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। एज यू विश माई लॉर्ड, जैसे आपकी मर्ज़ी हुजूर। शैल वी बिगिन विद द रेगुलर कोर्ट वर्क। बीरबल ने पूछा, क्या हम बाकायदा दरबार का काम शुरू करें? अकबर अगेन रिप्लाइड इन अ नो। बीरबल
understood that the emperor was not going to agree with any of his suggestions that day. अकबर ने फिर नफ़ी में जवाब दिया। बीरबल समझ गया इस दिन अकबर उसकी कोई भी तजवीज़ मानने के लिए नहीं था। He again requested, "May I be allowed to go home?" Akbar said, "No, never." उसने दोबारा दरख्वास्त की, क्या मुझे घर जाने की इजाज़त मिल सकती है? अकबर ने कहा, नहीं, कभी नहीं। बीरबल saw a secret smile on the face of Khan's son. बीरबल ने खान के बेटे के चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट देखी। सडनली बीरबल गोट एन आइडिया। अचानक बीरबल के जहन में एक ख्याल आया। ही सेड, माय लॉर्ड, आई हैव अ प्रोपोजल टू मेक। उसने कहा, ए मेरे हाकिम, मैं एक तजवीज़ देना चाहता हूँ। काइंडली अपॉइंट सुल्तान खान सन एज द न्यू ट्रेजरर ऑफ द रॉयल कोर्ट। बराए मेहरबानी सुल्तान खान के बेटे को शाही दरबार में नए खजांची के तौर पर रख लें। अकबर, हु वाज बेंट अपॉन सेइंग नो टू बीरबल दैट डे, सेड अथॉरिटेटिवली, नो बीरबल, नेवर। अकबर, जिसने उस दिन बीरबल को नहीं कहने का पक्का इरादा कर लिया था, तहक्कुमाना अंदाज में कहा, नहीं बीरबल, कभी नहीं। बीरबल बोड बिफोर हिज मास्टर एंड सेड, एज यू विश माई लॉर्ड। अकबर अंडरस्टूड दैट बीरबल हैड यूज सुल्तान खान्स वीपन बैक ऑन हिम। बीरबल अपने आका के सामने झुका और कहा, मेरे आका, जैसे आपकी मर्जी। अकबर समझ गया कि बीरबल ने सुल्तान खान के हथियार को वापस उसी पर इस्तेमाल किया था। अ स्माइल अपीयर्ड ऑन बीरबल्स फेस। बीरबल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई। नेक्स्ट डे बीरबल saw that both सुल्तान खान एंड हिज सन वर एब्सेंट फ्रॉम द कोर्ट। अगले दिन बीरबल ने देखा कि सुल्तान खान और उसका बेटा दरबार में हाजिर नहीं थे। ही वॉज हैप्पी दैट एट लास्ट ही गोट रिड ऑफ द कनिंग फेलो। वो खुश था कि आखिरकार उसने एक मक्कार आदमी से छुटकारा हासिल कर लिया। तो स्टूडेंट, यहाँ पर इस लेसन की रीडिंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पेज पर हम इसकी एक्सरसाइज को चेक करते हैं। तो स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज यहाँ से इस यूनिट की स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन नंबर ए है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें हमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन हम आपको सेंड करेंगे। इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारिएगा। उसके बाद क्वेश्चन बी है, फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज विद दीज मीनिंग्स। द नंबर इन ब्रैकेट्स रेफर टू द पैराग्राफ्स इन विच दीज वर्ड ऑकर। तो स्टूडेंट, ये हमें पैसेज में से सेंटेंस दिए गए हैं जिनकी हमें मीनिंग्स को लिखना है। तो इसकी फर्स्ट जो है हमारा है, टू कॉज समवन टू बिलीव व्हाट इज़ नॉट ट्रू। तो इसमें हमारा क्या आएगा, मिसलीड। सेकंड है हमारा, द मेल रूलर ऑफ एन एम्पायर। इसमें हमारा एम्पेरर आएगा। उसके बाद नंबर 3 है, रिलेटिंग टू अ काइंड ऑफ और क्वीन। इसमें हमारा रॉयल आएगा। उसके बाद नंबर 4 है, टू से दैट समवन इज़ गुड फॉर अ पार्टिकुलर जॉब। इसमें हमारा रिकमेंड आएगा। नंबर 5 है, प्लेजेंट एंड अम्यूजिंग बट लुकिंग एज इफ़ दे माइट डू समथिंग रॉन्ग। और इसमें हमारा रगिश आएगा। नंबर 6 है, समवन हु लुक्स आफ्टर एन
इम्पोर्टेंट पर्सन। नंबर 6 में हमारा अटेंडेंट आएगा। नंबर 7 है वेरी प्लीज्ड और नंबर 7 में हमारा हैप्पी आएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर बी को हमें सिर्फ बुक पर ही फिल करना है, इसे हमें अपनी फेयर कॉपी पर नहीं उतारना है। उसके बाद नंबर सी है फाइंड वर्ड्स इन द टेक्स्ट दैट मीन द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। द नंबर्स इन ब्रैकेट्स रेफर टू द पैराग्राफ्स इन विच दीज वर्ड्स ओकर। तो स्टूडेंट ये हमें वर्ड्स दिए गए हैं और इनके हमें नंबर्स दिए गए हैं और इनमें हमें जो है इनके अपोजिट्स को लिखना है। जो लेसन में इन वर्ड्स के 6 किसी के 7 अपोजिट्स हैं। तो नंबर 1 हमें 2 कॉलम्स बनाने होंगे जिसमें हमने नंबर 1 लिखना है ग्रेटली और इस ग्रेटली का जो है अपोजिट हमारा क्या होगा स्लाइटली। उसके बाद डिसप्लीज है, इसका होगा हैप्पी। नंबर 3 है केयरफुल, केयरफुल का होगा निग्लिजेंट। नंबर 4 है पोलाइटली, पोलाइटली का क्या होगा ब्लंटली। नंबर 5 है इरेग्युलर, इरेग्युलर का रेगुलर होगा। नंबर 6 है क्रुएल्टी, क्रुएल्टी का होगा मर्सी। तो ये आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारनी है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन डी है पंक्चुएट द सेंटेंसेस टू मार्क द डायरेक्ट स्पीच। इनमें सेंटेंसेस में हमें सिर्फ मार्क्स लगाने हैं और ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड करेंगे। इसे आपने मार्क्स लगाने हैं और मार्क्स सिर्फ आपने बुक पर ही इसको उतारने की है, कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन ई है राइट द सेंटेंस स्टेटमेंट्स इन डायरेक्ट स्पीच। ये हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, स्टेटमेंट्स को हमने क्या करना है इनको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो ये सेंटेंस भी हम आपको सेंड करेंगे, इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारिएगा। उसके बाद क्वेश्चन एफ है वर्क इन पेयर्स मेक अ सेंटेंस अबाउट योरसेल्फ यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें फॉलोइंग वर्ड्स, ये हमें वर्ड्स दिए गए हैं इज, एम, हैव, डोंट, विल, मे, कैन, शेल, वांट, शैंट। यानी कि एक वर्ड के हमें 2 पेयर्स में सेंटेंस बनाने हैं और ये सेंटेंस भी हम आपको सेंड करेंगे और इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारेंगे। क्वेश्चन जी है राइट अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट हु हैज़ कम लेट। तो ये स्टूडेंट हमें क्वेश्चन नहीं करना है जी, क्योंकि इसमें सिर्फ कन्वर्सेशन दी गई है। और उसके बाद क्वेश्चन है एच, क्वेश्चन एच है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। ये हमें 14 सेंटेंस दिए गए हैं, इनको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं। तो ये सेंटेंसेस भी हम आपको सेंड करेंगे, इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे इस यूनिट की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारिए और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।